हम सिमरा दहियान के ग्रामवासी आज 6 तारीख से ये संकल्प लेते हैं कि गांव के खुले मैदान में तालाब के पारों में नदी के किनारे बस्ती के आसपास खुले मैदान में शौच करना बंद कर देंगे। अपने अपने घर में शौचालय निर्माण करके दिखा देंगे। ये संकल्प हम 20 तक के पूरा करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम सिमरा दहियान के रहने वाला हूँ, जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म हुई और हमला एक ठन बहुत अच्छा संदेश मिलिस। हमार गांव में राना मटिया के भाई मन नीलकंठ मन आइन जमन बतईन कि हमार गांव हा खुला शौच से मुक्त हो गए हन। एला का मालूम है टट्टी खाते ही के हैं, लेकिन ये बच्चा कोई भी तरह से टट्टी खाते नहीं। एक दोषी कौन है? माँ बाप। ये बच्चा के जीवन का सही रही, ये बच्चा से पढ़ाई लिखाई कर सकते। तो अच्छा आप लोग ये बताओ कि का हमेशा खाना चाहते हो बंद करना चाहते हो? इन लोगों ने बताया कि अपने गांव को उन लोगों ने कैसे खुला में शौच मुक्त किए हैं। तो हम लोगों ने भी ठाने कि जब राणा मतिया के लोग जब अपने गांव को खुला में शौच मुक्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमन सब जन बैठ के एक ठन रास्ता निकालें कि भाई एक कठिन परिस्थिति में जब गुजर के हमन ये शौचालय के निर्माण ला करेंगे तो कम से कम आने वाले पीढ़ी के लिए हम गौरव गांव के निवासियन ऐसे कहलेंगे। यही हमारे लिए गौरव हो ही। स्कूल में टिकरिंग किए, बच्चों को बोले कि हम लोग खेल खेलते हैं बेटा, और खेल के माध्यम से उन लोगों को CRTS के बारे में बताएं। देखो बेटा ये पानी है ना, हम लोग पिए ना पानी, ये वही पानी है ना। ये देखो ये क्या है? बाल है ना, सबको दिख रहा है ना? अच्छा देखो मैं इस बाल को ना ये टट्टी में मिला रही हूँ, है ना। अब ये पानी में मिलाई। अब इसको कोई पिएगा नहीं। क्यों? कैसे दिख रहा है? ये तो साफ दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना। फिर कहीं दिख रहा है गंदा पानी किसी को? नहीं दिख रहा है। अच्छा तो ये एक बात बताओ, एक मक्खी का कितना पैर होता है? 6 है ना। एक बाल को मैं ऐसे पानी में मिलाई तो आप लोग नहीं पी रहे हो। 6 पैरों वाली मक्खी हमारे खाने में आके बैठी, हमने मक्खी को हकाला और खा लिया, है ना। कितने बच्चे टट्टी खाना बंद करना चाहते हैं? हाथ उठाओ सब लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सेप्टिक बनाना चाहिए। अच्छा तो सब लोगों के लिए ताली बजाते हैं कि टट्टी खाना बंद करेंगे, है ना। तो अपने अपने घर में जाके अपने अपने मम्मी पापा से क्या बोलेंगे? और रैली निकालोगे? हाँ। क्या नारा बोलोगे? खुले में खाना बंद करो, टट्टी खाना बंद करो। हाँ आप लोग कहना बंद करो। आप लोग बोलना खुले में हगना बंद करो, ठीक है। चलो आप लोग बोलो। बंद करो, खुले में हगना बंद करो, बंद करो, खुले में हगना बंद करो, बंद करो।
देखना पड़ता था कि बाहर में कौन कौन है। जेठ जी खड़े हैं, बड़ा ससुर जी हैं। जेठ जी के सामने घूंघट लेते हैं तो कैसे जाएंगे, वो खड़े हैं तो लोटा लेके। रात के समय हो गया है तो रोड के किनारे में ही बैठना पड़ता था, तो उधर से गाड़ी आ रही है तो उठक बैठक करना पड़ता था, साइकिल आ रही है, कोई इंसान आ रहा है जेंट्स जैसे कि, तो एकदम से परेशानी हो जाता था। बाहर में गंदगी होती सबे, रास्ता में एक पैर इधर न उधर चल सकत रहिन। आ जाए बार लंबा भी पड़ती सबे, काम बर्बाद होती से। टट्टी करेल जाथन तो एकर से भी मतलब पीलिया होथे, डायरिया होथे, दस्त होथे, बच्चादानी में भी परेशानी होथे। अरे धिक्कार है जेना 8 दिन 10 दिन के अंदर में हम शौचालय निर्माण नहीं कराबो तब, और हम गौरव गांव कहलाए के लायक नहीं रह जीवो। पहले हम लोग सोचते थे कि हमारा घर बहुत साफ है, लिपाई पोताई करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग घमंड करते थे कि हमारा सेमरा दहिहान सबसे अच्छा है। ये सब सुनने के बाद में हमें लगा कि नहीं, सिर्फ लिपाई पोताई से ही स्वच्छ नहीं होता है। रात और दिन मन में एक ठन बात है लगे रहा है, काय बात है, अरे ये 2 दिन में पूरा करना है, ला कई सुनो करके पूरा करना है, नहीं तो हमार नाक कट जही। रोज़ सुबह अपने घर का काम वगैरह छोड़ के गांव में घर घर जा जा के निवेदन करती थी कि आप लोग कृपया करके अपने घर में शौचालय बनवाएं, और मेरे घर वालों ने भी मेरे को रोक टोक नहीं किया, पूरी आज़ादी दी। आज़ादी इसलिए दी कि अच्छा काम है। जैसे सुबह सुबह जाते हैं तो कई ऐसे लड़के हैं जो मतलब घूमते रहते हैं कि उन लोग ऐसी बहाने से जाते हैं घूमने के लिए ताकि लड़कियों को देख सके। मैं अपने सहेली के साथ एक दिन ऐसी गई थी, तो वहाँ मैं खड़ी थी और वो बैठी हुई थी, तो वो सड़क दूसरे सड़क के तरफ से देख रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि यहाँ लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, तो इसलिए शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। जवान लड़के होते हैं तो वो लोग क्या है कि कहाँ बाहर जा रहे हैं, इसी कारण से उनके पीछे में लग जाते थे। कई तरह के उनको बीच रास्ते में रोक करके बोलते भी थे। मेरा एक खेत है जो नाले के सामने है, तो खेत जाने के रास्ते में अगल बगल पूरे शौच युक्त रहता था उस समय। तो उस समय मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं अपना खेत कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा खुद का खेत है, खुद का फसल है। उसे देखने के लिए मेरे को शर्म आती थी कि मैं इस रास्ते से कैसे गुजरूंगा, क्योंकि दोनों तरफ शौच था। खुला में शौच करने से जो लेटरिन होती है उसमें मक्खी बैठती है, और मक्खी बैठ कर के घर में आती है, और घर में आ कर के वो खाने में बैठती है, पानी में बैठती है। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी गांव के लोग खाने के साथ में टट्टी खा रहे हैं। तो हम गांव वाले लोगों ने संकल्प किए कि नहीं, हमको टट्टी नहीं खाना है और सभी के घर में शौचालय बनाना है। कुछ लोगों के मन में ऐसा आवाज़ आ रहा था कि हम कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कोई ज़बरदस्ती है क्या, इतना काम चल रहा है खेती बाड़ी का काम, तो हम इस बीच में नहीं कर सकते। कुछ बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप बना लोगे तो हम भी बना लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई बोल रहा है तो हम भी बना लें। फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश किए उनको मनाने की। मीटिंग में उन लोगों को बुलाते थे कि आप क्यों नहीं बना रहे हो। सियान मन के टीम अलग जाए, लइका मन के टीम अलग जाए, और युवा वर्ग की टीम अलग जाए। काखर घर तैयारी होते और काखर घर तैयारी है नहीं होते, और तैयारी नहीं होते काय कमी है, कैसन ढंग के बोला तत्काल वो प्रभाव में लाया जाए और कैसन ढंग के वो तैयार किया जाए। ये गांव है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्मभूमि है, तो ओखर नाम में गौरव गांव आवे। तब ये गांव भर मन के ऐसे विचारधारा हुई कि गौरव गांव के रहने वाला आदमी है, हमार गांव साफ सुथरा नहीं करबोगा। ऐसी मीटिंग होता था तो एक बात आया ऐसा कि गांव में ऐसे कुछ असहाय टाइप के लोग हैं जिनका हाथ पैर नहीं चलता, जिन लोग बिल्कुल बना नहीं पाते, तो उस आदमी को पूरा शौचालय मैं अपने तरफ से एक शौचालय बना के दूंगा। ये मैंने अपना निर्णय लिया। जैसे कि बुजुर्ग वर्ग के हैं, वो लोग अपना काम नहीं कर सकते, उसके यहाँ हम लोग गए, गड्ढा खोदे, ईंट पत्थर का इंतजाम किए। क्योंकि मेरे पास कृषि संबंधी ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो मैं अपने गांव वाले युवा साथियों को बोला, और जितने भी मेरे बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको कुछ मदद चाहिए तो मेरे तरफ से मैं अपना ट्रैक्टर ट्रॉली फ्री में देता हूं, ताकि वो अपना जो ईंटा ढुलाई करना है या गिट्टी ढुलाई करना है तो वो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक मेरा जो सहयोग था, मैं अपना सहयोग ग्राम सेमरा दहिहान को दिया। और ये अच्छी बात है कि आज हमारा सेमरा दहिहान इस स्थिति में पहुँच गया कि जो ग्राम गौरव ग्राम कहलाता था, कि आज उसी ग्राम में हमको गौरव महसूस हो रहा है। पोछा लगा लेते हैं, तब जाएंगे, वहाँ से आने तक तो लेट हो जाएगा, क्योंकि शौच के लिए बाहर जाते थे तो आते जाते में आधा 1 घंटा लग जाता था। अब घर में बन गया है शौचालय, चाय रख के भी जाते हैं तो 5 मिनट में आ जाते हैं। सरकारी योजना से बना हुआ था, लेकिन क्या है सब उपयोग नहीं कर पाया तो ख़राब हो गया है वो, तो अब उसको अच्छे से रिपेयरिंग भी किए
और जिसके यहाँ नहीं बना था वो सब लोग अच्छे से बनाए हैं और सब उपयोग कर रहे हैं। सभी लोग विचार करने के पश्चात उसमें कमी आया कि किसी के पास पैसा नहीं था, तो हमारे गांव में बहुत पुराना सफ़ेद वाला पत्थर पड़ा था, तो उस पत्थर को सभी लोग लाए, कोई 2 ट्रप कोई 3 ट्रिप, और लाने के बाद में उस गड्ढे को जुड़ाई किया और चौड़ी बनाने के बाद में किसी के पास व्यवस्था था वो ईंटा से जुड़ाई किया, और किसी के पास व्यवस्था नहीं था वो लोग 4 खंभे गड़ा करके पर्दा बना के अपना शौच उसी पे चालू किया। उस गड्ढे को महिलाओं को खोदते देखकर वो व्यक्ति में एक जुनून आया और उसके बाद वो व्यक्ति स्वयं मिस्त्री का ज़रूरत नहीं पड़ा, शाम तक गड्ढा बना के दे दिया। इतना खर्चा हमन त्योहार में मोबाइल में इतना सारा खर्चा हमन कर लेथन त 2,500-3 हज़ार के लागत आई, ओमे कौन से बड़ी बात है। तो दीदी मन कहते ठीक है बहिनी कहा था, लेकिन अभी काम के इतना पहाड़ टूटे हैं हमारे गांव में और टट्टी होते और टट्टी गड्ढा में ही जाही, ऐसे कही हम दीदी मतलब भी समझाहन। किसी भी गांव को क्या हम सुंदर कहेंगे यदि बाहर सब जगह हमको शौच किया हुआ मिलेगा? तो 15 तारीख के पहली मैडम प्रियंका शुक्ला हमारे गांव फेर आई। अपनी बेटी को, अपनी बहू को जब वो घर आएगी तो बोलेगी कि नहीं नहीं सिर से पल्ला नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव वाले क्या कहेंगे, कहते कि नहीं कहती है। और वही सास जब वो बाहर लोटा लेके जाती है उसकी बहू तब कुछ नहीं कहती है। कितनी बार अगर कोई मोटरसाइकिल वाला वहीं से गुजरेगा तो आप खड़े होंगे बैठेंगे, फिर खड़े होंगे फिर बैठेंगे, रोकना। 15 तारीख तो आ गया सामने, लेकिन हमारा शौचालय निर्माण अभी भी नहीं हो पाया है। खेती खार का दिन है, सब व्यस्त रहते हैं, अभी धान लाना है, मिजाई करना है, तो इस कारण अपने को लगा कि 15 तारीख को नहीं कर पाएंगे। धान के कटाई ला बंद कर देबो तब हमार काम पूरा हो ही, और 2 दिन के कट ले बैठक के होए के बाद में सब जन भीड़ के करें। जैसे ही 18 तारीख आया तो हमको लगा कि हमारे गांव में अभी भी 10% शौचालय नहीं बन पाया है, तो हम लोगों ने अर्जेंट एक फिर से बैठक रखे गांव में। ऐसा क्यों हो रहा है, कई लोगों के घर में अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है, इसलिए क्यों ना हम 2 दिन का कड़ा बंद त्योहार मना दें जिसमें कोई भी गांव से बाहर काम करने नहीं जाएगा। ए मिस्त्री है उकर घर जाही और ओ मिस्त्री उकर घर जाही, इकर घर 2 जन मिस्त्री लगी, उकर घर 3 जन मिस्त्री लगी। अब और दूसरा तो विकल्प नहीं है, अगर कड़ा बंद नहीं बनाएंगे तो 3 दिन जैसे निकला वैसे 2 दिन फिर से निकल जाएगी। तो मिस्त्री लोगों ने भी बोला कि ठीक है हम लोग आप लोगों को साथ देंगे, हमको जो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी वो दे देना। एक मत होकर के फिर 19 और 20 तारीख को ऐसा भिड़ गए गाँव भर के लोग मिल करके, और ऐसा करके 20 तारीख तक हमने पूर्ण कर दिए। उसके लिए भले ही रात 7 और 8 बजा, लेकिन बच्चे की अलग टीम बनी, महिलाओं की अलग टीम बनी, बालिकाओं की अलग टीम बनी, बुजुर्गों की अलग टीम बनी और नवयुवकों की अलग टीम बनी। ये टीम इसलिए बनाई गई कि बाहर में कोई शौच न जाए, उसके निरीक्षण के लिए निगरानी रख रहे हैं। उसमें अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। जैसे कोई पकड़ा जाए तो उसके लिए जुर्माना है 500 रुपया, और जो बताने वाला है उसके लिए 100 रुपया इनाम। बच्चों लोग ज़्यादा लालच करते हैं कि देखेंगे तो पैसा मिलेगा, बताएंगे तो। 6 बजे का टाइम था, लेकिन 4 बजे उठ के बीटी बजा कर पूरा गांव में हल्ला कर के सभी लोगों को मत जा करके जागृत कराते थे।
आज बहुत खुशी होती है गांव के लोगों को कि हम आज खुला में शौच मुक्त हो चुके हैं। और अच्छा लग रहा है, गांव का माहौल भी बढ़िया है। सब हम लोग को देख के गांव वाले, दूसरे गांव वाले पूछते हैं कैसे किए आप लोग। तो अभी इतना अच्छा लगता है, कहीं भी एकदम से बिंदास होके आते हैं जाते हैं। जो बीमार हैं, किसी को लकवा हो गया है, किसी का पैर लंगड़ा हो गया है, तो वो लोग आराम से उस शौचालय में बैठते हैं। ये सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। हम लोगों ने सरकार से इसके लिए बिल्कुल पैसा नहीं मांगा। जब 20 तारीख के हमारे गांव के पूरा बाहर मैदान में, गली खोर में, तरिया में, नरवा में जाए ला बंद कर दिन, ता छोटे बुंदेली के आदमी मन एक दिन हमारे गांव में करीब ट्रैक्टर में भरा कहीं कसगा हमन तुम्हार गांव में शौचालय घरों घर बन गए कि सुने हन सरकार हते गाँव बना के दे रही तो काय हो इसी की घलो की थे आते हो हमारे गांव में तो ठीक है। हमार जिन वो ट्रेनिंग लेके आया है महिला मन है तेनों में 8-10 जन मन गिन। वहाँ जा कर के हम लोगों ने उन लोगों को भी बताया है कि मक्खी के द्वारा, चप्पल के द्वारा, गाय बैल के द्वारा, गाड़ी वगैरह के द्वारा गांव की गंदगी हमारे गांव में ना आए, तो इसको रोकने के लिए आप हमें सहयोग दीजिए और आप हमसे भी सहयोग लीजिए। तो वो लोग भी पूरा राजी हो गए हैं और 30 तारीख तक के बुंदेली खुर्द में खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे। तो वो मन है गायत्री मंदिर में बैठ के ये संकल्प लीन 1 दिसंबर की लोटा टप्पा धरती बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अपने गाँव को शौच से मुक्त कराएंगे। कोई भी भाई बहन, माता बहन बाहर लोटा लेके नहीं जाएंगे। डुमड्डी वाले ने बताया कि अपने गांव में भी कम से कम अभी से शुरुआत कर लो, धीरे धीरे हो जाता है। एक साथ तो नहीं हो पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा। 90% के यहाँ तो है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने तीनों ने CLTS की 5 दिवसीय ट्रेनिंग ली है और अब इस गांव में लोटा लेके बाहर नहीं जाएंगे और अपने घर में ही शौचालय का उपयोग करेंगे। मोर घर में शौचालय पहली से बने हैं, वो चूहा के कारण थोड़ा खराब हो गए हैं, ओला साफ करके मैं अब उपयोग करूँ। और यही हमारे गांव के सबसे बड़े सम्मान है कि दूसरा गांव के सगा सोदराही तेन मत देखी कि गांव में शौचालय निर्माण हो गए है और आज हम गौरव गांव के निवासी कहलाए के लायक बने हैं, ऐसे हमन महसूस करथन। जय स्वच्छता।
हमारे गांव में स्वच्छता अभियान चलिस, मिलजुल के गांव भर हमन खुला में शौच मुक्त हो गए कि हमार गांव हाँ पहली ले गौरव गांव हवे, तो कम से कम हमार मन के एक ठन कर्तव्य बनते कि हमन वो गौरव ला कैसे ढंग के ये कार्य ला पूरा करके गौरवान्वित महसूस करन। और आज सब मिलजुल के वो काम ला हमन हा करके दिखाए हन। हमारे गांव में पहले शौचालय नहीं था, लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती थी क्योंकि लड़के खड़े रहते थे। उन लोग देखते थे कि बाहर जाएंगे, खड़े हैं तो कैसे जाएंगे। मैं स्कूल में जब गई तो अपने सहेली को नहीं बोल पाती थी कि आप हमारे गांव में आओ और हमारा गांव देख सको, क्योंकि हमारा गांव इतना गंदा था कि मैं उसको बता नहीं पाती थी। आज हम लोग ठाकुर प्यारेलाल जी की जन्मभूमि गौरव ग्राम सेमरा देहान में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व राना मटिया शुरुआत हुई थी ज़िले में और आज लगभग 45 गांव हमारे खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजनांदगांव विकास खंड में ग्राम सेमरा देहान सबसे पहले खुले में शौच मुक्त हुआ है। और यह अभियान पूरे एक क्रांति के रूप में पूरे ज़िले में फैल गया है। आज हम मानपुर मोहल्ला जाएं, चौकी विकास खंड जाएं, आपके खैरागढ़ जाएं, छुई खदान जाएं, डोंगरगढ़ जाएं, डोंगरगांव, सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग की यही अगर सोच रही तो निश्चित रूप से हमारा पूरा ज़िला वो दिन दूर नहीं रहेगा जब खुले शौच मुक्त होगा। यूनिसेफ के द्वारा नॉलेज लिंक टीम को सबसे पहले राना मटिया भेजा गया था और राना मटिया के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। शुरू में कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि हमारे गांव में प्रत्येक घर में शौचालय बनना चाहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में सभी घरों में शौचालय बने हैं। ये पूरा काम जनता की सहभागिता से चल रहा है, इसमें शासन का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। लोग स्वप्रेरणा से अपने घर का शौचालय खुद बना रहे हैं। विशेषकर महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं भी मेसन वर्क कर रही हैं, न केवल बना रही हैं बल्कि उसका 100% उपयोग सुनिश्चित कर रही हैं। स्वच्छ भारत की जो कल्पना है उसको पूरा करने में आप लोग सहभागी बन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। सेमरा देहान ने जो किया वो आदर्श गांव की ओर उन्होंने अपना एक पहला कदम बढ़ाया है और हम पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे कि वो हर मायने में एक आदर्श गांव बने। कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी जो इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं NRLM की और जो प्रेरक हैं साक्षरता प्रोग्राम में, उन्होंने ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के मार्फत जो उन्होंने सीखा है कि किस प्रकार से प्री ट्रिगरिंग की जाए, किस तरीके से ट्रिगरिंग की जाए, किस तरीके से स्केलिंग अप किया जाए कार्यक्रमों का, वो नॉलेज वो सभी गाँव में सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसी प्रकार से एक चेन रिएक्शन की तरह ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सुनिश्चित करेंगे कि हर गाँव में इस प्रकार के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बने और उन्हें अगर आगे चल के इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो उन्हें भी हम ट्रेनिंग प्रदान करेंगे।